तो सुबह सुबह हम निकले थे लाहौर से और रात को बहुत बारिश हुई थी, तो हम क्लासराज जाने के लिए निकले थे। तो ये क्लासराज सर ऑलमोस्ट 4 घंटे से ज़्यादा का रास्ता है जिस हिसाब से ट्रैफिक है। और तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आप आपको अंदरून लाहौर से निकलते हुए जा रहे थे, तो मैं सोचा ये भी कैप्चर कर लिया जाए, आपको कुछ और मिल जाएगा देखने को। और ये अभी यहाँ पे ना बहुत बड़ा लारी अड्डा है जिसको बोलते हैं, ये है लारी अड्डा नाजी, हाँ नाजी एक्सप्रेस, ये मैंने टाइटल भी डाल दिया इसमें। तो बहुत सारी बसेस जो ऑलमोस्ट दे कम फ्रॉम इस्लामाबाद, यू विल फाइंड आउट ऑन द वे। ये जैसे अभी ये निकले, ये वाली डेवोज ना वहाँ से बहुत आता, बहुत रश होता है उसमें फ्रीवे के ऊपर। तो यहाँ से हम सीधा निकले थे। तो अभी हम चढ़ने वाले हैं M2 मोटरवे है। तो ये मोटरवे के जाने के लिए ये चेकिंग तो होती रहती है, हर जगह आपको कॉप्स दिखेंगे। तो मोटरवे बाबू शाह में इंटरचेंज लाहौर से निकले थे। तो ये मैं इस मोटरवे के बारे में आपको बताऊं तो ये मोटरवे मेरे को लगा कि जैसे वी आर ड्राइविंग इन समवे इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड ओवरसीज। मतलब बहुत ही साफ सुथरा मोटरवे और 3-3, 4-4 लेन्स और कॉप्स की प्रेजेंस बहुत थी वहाँ पे। ये कराची का एग्जिट यहाँ से भी है। तो ये पेट्रोल स्टेशन आया, इसका एक इंसिडेंट भी हुआ था, शायद मैंने इसकी वीडियो डाली हुई। ये है रावी, यहाँ पे माहीवाल जो उनकी स्टोरी है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम कि क्या हुआ था, जो माहीवाल डूब गई थी घड़े के साथ, आई थिंक सो। तो ये है रावी का टोल प्लाजा, यहाँ से हमने टोल दिया और मौसम बहुत अच्छा था क्योंकि बारिश हुई थी रात भर और सुबह सुबह जाना भी था, तो जल्दी निकले थे। तो ये मैं इस फ्रीवे की बारे में बात कर रहा हूँ। ये फ्रीवे सर आपको पूरा इस्लामाबाद तक ऐसा दिखेगा और आगे आगे आप देखते जाइए कि ये फ्रीवे 110 में जाएगा स्पीड जोन में, और पूरा मतलब वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये जो अभी ये पहाड़ियाँ आई थी, तो ये बहुत कूल लगता है। ये कोलार कहार माउंटेन स्टार्ट होते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा हिल आती है, बहुत चढ़ाई आती है। तो जिस भाई साहब की, हमारे भाई की गाड़ी थी, वो पूरा हिल पे जाके गर्म भी हो गई थी, तो उसको रोकना ही पड़ा था। सो आई अपलोड सम पिक्चर्स ऑफ दैट वन एज़ वेल। और इसका व्यू बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात पता क्या लगी, ये सारे फ्रीवे के ऊपर ना कॉप्स की प्रेजेंस बहुत थी। तो हम रुके ना जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई, तो ख़राब नहीं हुई थी, जस्ट उसको थोड़ा हीट अप हो गई थी। तो कॉप्स आए, स्पेशली आए, पूछा क्या हुआ, तो कोई हेल्प चाहिए तो कर देते हैं। नहीं सर, मुझे तो वैसे थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि मैं कोई इंटरेक्शन ना करूँ, क्योंकि आपको मालूम जब आप किसी दूसरी कंट्री में होते हैं तो थोड़ा बहुत डर भी लगता है। स्पेशली पाकिस्तान में था ना, कि इंडियन रीजन में मैं। तो ये इन माउंटेन से निकलते हुए काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई थी, इसकी भी कैप्चर करी थी। तो मे बी आई अपलोड इन समवे नेक्स्ट ब्लॉग। या बसेस देख रहे हैं ना आप आते हुए, ये सारी बसेस वो नियाजी एक्सप्रेस जो लारी अड्डा वहाँ जाएंगी, और ये इस्लामाबाद कराची से सारी बसेस इसी M2 से आती है। और उसी आई थिंक दैट वन इज़ द बिगेस्ट बस स्टॉप इन लाहौर, नियाजी लारी अड्डा। तो सर आप देख सकते हैं ये हिल, और सबसे बड़ी बात इसकी ये थी कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छे हैं नीचे को देखने के लिए। और आप फ्रीवे देखिए, मतलब। और एक और चीज़ मैं बताना भूल गया फ्रीवे के बारे में, जो सारे ट्रक्स थे ना, वो सारे ट्रक्स लेफ्ट लेन में चलते हैं, वेरी लेफ्ट लेन, एंड इज़ अ रूल। एंड आई थिंक जो कॉप्स है ना, उनको दे मेकिंग देम मैंडेटरी टू फॉलो दैट रूल। ये शायद इंडिया में कम होता है क्योंकि बड़े बड़े ट्रक वाले किसी भी लेन में घुस जाते हैं, पर यहाँ पे ये सारे फ्रीवे में आती है। देयर वाज अ 400K द फ्रीवे व्हिच इज वी बीन थ्रू। तो वहाँ पे 400 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सारे ट्रक्स लेफ्ट लेन में ही देखे, और कोई भी राइट लेन में नहीं था, अनलेस दे ओवरटेक। मतलब इंडिया में तो कहीं भी घुस जाता है, कोई पूछने वाला नहीं था। होता होगा, पर मेरे को यहाँ ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि जो कार्स वाले हैं वो जा सकते हैं, फास्ट भी जा सकते हैं, मतलब 110 स्पीड लिमिट है। और पर कॉप्स वाले स्पीड गन लेके हर जगह बैठे होते हैं। तो हमने बहुत जगह देखा कि जहाँ पे कॉप्स ने रोका हुआ था जो ओवर स्पीडिंग कर रहे थे या कोई रश ड्राइविंग कर रहे थे। सर जी, ये जो सबसे बेस्ट था ना पार्ट, ये जो फ्रीवे था, जब अब
इससे वापस आए थे ना तो ऐसा लग रहा था कि तो गाड़ी बंद कर लो, उसको न्यूट्रल में जान दो। पर नाइट था, तो अभी आप भी देख सकते हैं कि क्या मस्त फ्रीवे लग रहा है ये। और ये सच्ची मुझे लगा ये I'm just somewhere in Canada or Australia, so it was really nice freeway. They has invested lots of money on this one and I think it's worth it. Freeways बहुत important होते हैं ना किसी भी कंट्री के लिए। तो ये मोटरवे एग्जिट टोल, ये टोल प्लाजा आया था। तो ये टोल प्लाजा के आने के बाद हमने यहाँ से राइट लेना है। अगर आप जाते भी है ना, किसी इंडियन का बनता है प्लान बनता है ग्रासराज देखने को, तो ये आगे जो राइट लेने के बाद जो गाड़ी मुड़ी है वहाँ से जो 20 किलोमीटर का पैच है ना बहुत ख़राब है। मतलब इट वुड बी टेक मोर देन 1.5 आवर जस्ट ड्राइव ऑन 20K। और क्योंकि यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और बड़े बड़े ट्राले जाते हैं, तो ये वाला रास्ता ना आगे भी स्टार्ट हुआ है। तो ये सर मतलब अगर आप बच्चे के साथ हैं, गाड़ी में बच्चे हैं, तो जस्ट put a baby seat on because it's really bad। अभी हम ग्रासराज पहुंचने वाले हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो में जब ग्रासराज दिखा था, तो आई ट्राइंग टू बी कैप्चर्ड एज अ होली प्लेस फॉर हिंदुइज्म ग्रासराज। सो अभी हम ग्रासराज पहुंच गए थे। तो ये है सर, ये है एंट्री फॉर ग्रासराज। ये रेस्टोरेंट नहीं, ये एंट्री। अभी मुड़ता हूँ, रुको एक मिनट रुको। ये सर जी, ये है एंट्री फॉर ग्रासराज। और यहाँ पे जो इंडियंस है वो साल में 2 टाइम आ सकते हैं यहाँ पे ग्रासराज देखने के लिए, क्योंकि ग्रासराज ये बहुत फेमस भी है क्योंकि यहाँ पे शिव जी के आंसू गिरे थे। तो आगे हम इन भाई साहब से सुन लेते हैं क्योंकि ये दे आर द बेस्ट पर्सन टू डिस्क्राइब मोर। भाइयों के 3 बड़े गॉड है, ब्राह्मण, विष्णु एंड शिवा। ये मुकाम जो है ये शिव जी का है। कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले हाँ जी, जब शिव जी की बीवी सती की डेथ हुई आकाश में आसमान, उसके वो गम में रहे और 2 बूंद आंसू के गिरे। पहला पुष्कर राजस्थान इंडिया के अंदर एक मुकाम है और दूसरा इस जगह पे, और 2 बड़ी लेक। इस जगह पे सालाना 2 बड़े फेस्टिवल होते हैं। नवरात्रि का दिसंबर के अंदर और फरवरी के फर्स्ट वीक में महाशिवरात्रि का फेस्टिवल। हज़ारों की तादाद में इंडिया से लोग आते हैं इस जगह पे, मुख्तलिफ तरीक़ों से इबादत करते हैं। हाँ जी, इस झील के अंदर स्नान करते हैं। ये जो झील है 2017 तक अपनी पूरी आबोताब से चल रही थी जब शिव जी के आंसू गिरे थे 2017 में। उसके बाद एक पीछे फैक्ट्री बनी। जो फैक्ट्री बनी थी उसकी कमिटमेंट ये थी कि उस तरह जेल यहाँ से दरिया है पाकिस्तान में, कि वो पाइप के ज़रिए वहाँ का पानी यूज़ करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, खुफिया तौर पर ज़मीन के अंदर बोरिंग की, जिससे इस पूरे इलाके का श्री कटास राज का जो है वो वाटर लेवल डाउन हो गया। इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुमो एक्शन लिया और उसको 5 बिलियन फाइन इन्वेस्ट हुआ। जितने आकर उन्होंने वो पे कर दिया, फैक्ट्री बंद नहीं की, जिससे वो कुदरती में जो है ड्राई हो गया। तो अब जो है इसको फिल करने का और क्लीन करने का काम जो फैक्ट्री कर रही है, आगे आप चलेंगे मैं आपको प्रॉपर उसके बारे में बताऊँगा। लेट्स गो। नहीं, हमें बहुत जानने की बहुत चाहती कि क्योंकि हम पहले इसमें देखते थे यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर इमेजेस, तो कई लोगों ने मतलब उसमें हमने देखा, पूरी फैमिली ने कई लोगों ने बनाई है इनके ऊपर भी ब्लॉग, पर एक दिल था कि खुद जाके देखें। भारी बात है। जो सर आपकी जो 360 यात्राएं हैं, हाँ जी, उनमें से इसका भी जिक्र मौजूद है। जो महाभारत है उसमें इस जगह का जिक्र मौजूद है। हाँ जी, महाभारत के इसको कटक्षा और कटक्षल के नाम से पुकारा गया है। तो ज़्यादा कसरत से बोलने से इसका नाम कटास। लफ्ज़ कटास जो है वो संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसके मैंने ये लाइन ऑफ टीयर, चेन ऑफ टीयर। मैं पाकिस्तान आया हूँ तो कटास राज को और शिव जी का वहाँ पे जहाँ पे वो आंसू गिरा था, वो होली प्लेस को कैसे भूल सकता था। तो देखना, तो दिस वाज लाइक फॉर मी इज़ अ लाइफ टाइम मेमोरी। जो आप मेरे साथ साथ देख रहे हैं वो यहाँ पे आए तो उनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है आने का? अगर कोई जो मुस्लिम लोग हैं, जो मतलब हिंदू लोग, मैंने आपको बताया कि ये दिसंबर के अंदर 21, 22 और 23 दिसंबर को यहाँ पे नवरात्रि का फेस्टिवल, और फरवरी के फर्स्ट वीक में 8, 9 और 10 फरवरी को यहाँ पे महाशिवरात्रि का फेस्टिवल होता है। ठीक है,
तो काफ़ी तादाद में जो हैं जत्थे इंडिया से वाघा के ज़रिए आते हैं। हाँ जी। यहाँ पे उनको ठहराया जाता है, 3 दिन का फेस्टिवल होता है, और फिर अपनी इबादत करके उनको इंडिया दोबारा रवाना कर दिया जाता है। काफ़ी तादाद में आते हैं, ठीक है, अमृतसर से, बनारस से, पूरे इंडिया से हाँ जी, हाँ जी। जत्थों के सूरत में आते हैं। तो यहाँ पर जो है ना रोका जाता है। ये देखने के लिए आया हूँ। इसे अमृत कुंड, हाँ जी, इस तालाब को चमर कुंड और विस्कुंड के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो 30 फीट है। जब शिव जी के आंसू से ये चश्मे जारी हुए थे, चलते थे, तो आप सर वो सामने देख रहे हैं येलो निशान, पानी का लेवल वहाँ तक, अच्छा। वो सर आपके वहाँ हाँ तक जी, था। हाँ जी। और 24 आवर्स इस फ्लो में बहता था, लोग उसको यूज़ किया करते थे। लेकिन अब जो है ये लेवल सबका, तो अभी भी बहुत ब्यूटीफुल है। हम आपको आगे भी लेकर चलेंगे। इसका पानी का कलर एक जैसे ही लग जाता है। इसका पानी का कलर बेसिकली ब्लू है। ब्लू है। हाँ, तो ब्लू ये आपको दिखाएंगे, यहाँ से आपको पिक्चर भी अभी थोड़ा सा उतर गया है। अभी गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा इस पे वर्ल्ड बैंक जो है वो काफ़ी ये बेसिकल कलर है इसका, जेन्युइन ये कलर था। और ये ब्लू रहता है, इसके अंदर सल्फर का पत्थर है, जिससे इसका कलर भी ब्लू है। और ये शफा है, अगर किसी बंदे को एक्जिमा या खारिश की कोई बीमारी है तो इसके अंदर नहाने से शफा मिलती है। ये शिव जी का करम है जी। ठीक है। हम तो ये बोलेंगे कि करामात है। तो मतलब ये जो कुंड बनाया हुआ, अगर पानी जो ऊपर आता है, लोग इसमें पवित्र जल लेके जाते हैं जी जी जी, यहाँ से, अगर यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे शफा के तौर पर मुकद्दस पानी है। यहाँ पे शफा के तौर पर आपको जल भी साथ देंगे। पहले आप इधर इधर थोड़ा दिखाएं, किस में आप इंटरेस्ट है, पहले बोल दें क्या करें। इंटरेस्ट तो जो शिव जी की थी वो हर चीज़ में है, तो ये कुंड देखने का। ये शिव जी का आंसू है। ये बड़ी बड़ी दूर दुनिया से फॉरनर आते हैं यहाँ पे, सर इसके लिए आते हैं, ठीक है। ये रहता है। ये स्काई ब्लू कलर है और इसमें फिशेस भी हैं, टर्टल भी देखे हमने, छोटी छोटी फिशेस, वेरी क्लीन वाटर। इट माइट बी लुक्स लाइक बिट odd from video, but it's very clean water. ठीक है सर, अब हम जाएंगे शिव जी के टेंपल में। That one in my next part, the part 2. Then we will see जहाँ पे 5 पांडव थे और वहाँ पे उनका जो 5 रूम थे वो भी हम कवर करेंगे अगले इसमें। तो अभी हम जा रहे थे सर, यहाँ हम जब आए हैं तो मेन चीज़ की शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, तो उसके लिए आए थे मेन। और जनाब महाराज, तो हम कहते हैं पंडित जी की जरूरत नहीं है, पंडित की जरूरत नहीं है, भगत है वो बस। भगत हम कहते हैं। हाँ जी सर। और जनाब ठीक है, बढ़िया जी, आप सुनाएं। ये जी बंदा पिछले 21 साल से यहाँ पे है। ये शिव जी के टेंपल पे होता है, सेवादार हो। ये सेवादार है शिव जी का। ये जो है ये सारा जो है ये काम करते हैं। मैं हनुमान जी का होता हूँ और यहाँ पे टूर गाइडर भी हूँ। ये बंदे ये शिव जी होते हैं और पिछले 21 सालों से उन्होंने अपने यहाँ पे सब वेट किया हुआ 21 साल से। बस जिंदगी गुजर जाती है, इंसान की जो जवानी होती है वो एक जगह पे। नहीं, वो आई थिंक आपकी जवानी अच्छे जगह पे हो रही है। आए सर, क्योंकि इनकी परमिशन के बगैर हम नहीं खोल सकते। ये सेवादार है, ये साथ है। तो शूज़ यहाँ में शूज नीचे उतार दें। पे कोई चेहरे के ऊपर कोई टेंशन नहीं थी। तो ये है जी मंदिर जहाँ पे ये मंदिर बनाया गया था। ये पांडवों ने बनाया था मंदिर, ये शिवलिंग, एज ही सेड। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने भाई को बोला भाई दूध कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैंने सोचा वहाँ पे शॉप्स होंगी, अंदर होंगी, सब कुछ होगा। तो वो लाइक यू नो द इंडियन टेम्पल होता है ना, सब कुछ फूल मालाएं, नारियल, पर नहीं था। फिर आई हैव टू आस्क माय पाकिस्तानी फ्रेंड टू जस्ट गेट मिल्क फॉर मी, सो ही जस्ट गॉट इट। मैं देखता हूँ ये कार्ड मुँह से यहाँ करना
भाई इधर डालना है आप, इसको भी इसमें डालना है आपने, मैं दूसरा भी डाल दूसरा भी डालें। मैं अंदर गया ना उस टेम्पल के अंदर, अभी दूध चढ़ाने के लिए, मैं फीलिंग बता देता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू बी एक्सप्लेन और एक्सप्रेस दैट फीलिंग इन टू वर्ड्स। वो फीलिंग ऐसा था कि एक मन के अंदर एक सुकून सा आया जैसे ही मैं गया अंदर, और वो सुकून अब मैं कैसे उसको बयान नहीं कर पाऊँगा बोलते हुए भी। तो जब तक मैं बाहर था तो मेरे को ये पता था कि मैं दूध निकाला डाला, और एक मन में ठंडक पहुंचती है ना, वो आई डोंट नो, यू गाइस कैन फील इट, माइट बी। सो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं जब मैं अंदर गया ना तो एक अजीब सा सुकून था मन में, ऐसा लगा कि मैं मतलब किसी दूसरी दुनिया में हूँ। उस टाइम के अंदर ये भी मैं भूल गया कि वीडियो बना रहा है कोई, या मैं दूसरी कंट्री में हूँ। उस टाइम मेरे को सिर्फ वो एक फीलिंग आई कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं शिवलिंग के आगे हूँ और मन शांत है और कोई विचार नहीं चल रहा, कुछ नहीं। there's no thought process going on that time when I was just pouring milk on शिवलिंग। तो हमने माथा टेका सर, वही जैसे हमारी मम्मी हमें बचपन से सिखाते थे कि कैसे करते हैं। तो आई फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली। जब ये मैंने जल अपने आंखों के ऊपर लगाया ना, पलकों के ऊपर, तो that was like a best feeling. It felt like वो ठंडक पहुंच गया मन में। तो इन्होंने पूछा था कि आपने पुजारी से पूजा करानी है, तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, मतलब there's something, any protocol or different way to be approach someone to get that पूजा done. So मैंने वैसे बोल दिया, मैं खुद ही कर लूँगा। तो मैं just came here to be just do the माथा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मैंने माथा टेक के अभी फिनिश भी नहीं किया था, तो पुजारी आ गए। पुजारी आने वाले हैं, अब आप देखोगे वो, क्योंकि उनको भी होता है कि वो पूजा करवाएं। पर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि पूजा करवा सकते हैं आप, और उसके लिए क्या क्या लेके और देना है, लेके आना भी है। तो उन्होंने बोला कि दूध के बाद जल भी चढ़ाते हैं। सो उसके बाद मैंने जल की घट भी चढ़ाई। वही सेम फीलिंग जब तक मैं अंदर था ना इस शिवलिंग के आगे, वो फीलिंग ही डिफरेंट है। वो किसी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उस, आई थिंक मेडिटेशन, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग आई थिंक दे यूज। ये जो मकान है मैं ठीक है, ये 5,500 साल पुराना मंदिर है। दुनिया में दूसरी बड़ी मुकद्दस जगह है, श्री शिव जी के नाम पे है ये शिवलिंग। इसकी हिस्ट्री है पूरे कटास में जो है, इसकी हिस्ट्री है। पहले नंबर पे अमृत कुंड, हवन कुंड और शिव मंदिर 5,500 साल पुराना है। हाँ जी, ये मुझे दे भगत जी जो उन्होंने कहा हमें नहीं, वो खुद ही ज्वाइन, हमने वीडियो बनानी है, उनको बोला था। पहले बोला है मेरा भगत तो खाली, मैं खाली सिर्फ भगत हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर। करवानी प्रे वगैरह करवानी वाला। चलें जी, इस तरफ आने जी। आगे हम आपको लेके जाएंगे जी। जी हम टोटल 4 टेम्पल हैं। यहाँ फर्स्ट टेम्पल जो है शिव जी का है, अब शिव जी के भगत हैं। इसके बाद है गणेश जी का, हाँ जी, इसके ऊपर रामचंद्र जी का, और एक हनुमान जी। 2 टेम्पल जहाँ वो फंक्शन है, प्रॉपर वर्शिप होती है। यहाँ पे हमारे जो पंडित जी जो भी आते हैं लोग, उनको ये सारी अपनी वर्शिप आगे
जो पंडित और वो साथ है दोनों, हाँ जी। ये 21 साल से वो ओल्ड है, वो जो भी करते हैं ना तो वो फिर जो है ना वो चिराग बत्ती, आप पता है अगरबत्ती साथ, मैं उसको बुला लेता हूँ साथ ही आपका ना आ जाता है। अली भाई आप रहो, आज इधर आए, आ जाए। वो ऊपर है हमारा पंडित जी को। अली सर एक क्वेश्चन वैसे ही, हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट होती है मेंटेनेंस के लिए? और आप यकीन उम्मीद करेंगे 120 करोड़ आज अभी शायद आपके आते ही ये इसको उखाड़ दिया जाएगा। यहाँ पे मजीद जो है वॉशरूम बन रहे हैं। अच्छा जी। वर्ल्ड बैंक लिस्ट में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जा रहा है, इंडिया से है। अच्छा जी। आप साथ रहें, चिराग बत्ती के जो गुलदस्ते में जो देंगे ना आपने पंडित से वो सारा ना आपके मैंने बताया कि साथ से करें, ठीक, तो आप साथ रहें क्योंकि आपने लेना, मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता, ठीक, वो आपके हैंड में दिलाएंगे, ठीक है ना सर? ठीक है, जो बंदे की ड्यूटी है ऐसे ही मैं कुछ मुझे तो गलत बात है, वो मैंने बंदे को साथ बुला रही है। जब आपको टूर कंप्लीट कराएंगे तो आप इनसे कॉपरेट करेंगे। अच्छा, तो वर्ल्ड बैंक है, उसके बाद जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो है अमेरिका से लोग आए थे, इसकी इंस्पेक्शन करके गए हैं, तो वो प्रॉपर जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर दें। तो ये हम भी खुश हैं बिल्कुल कि ये पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, पाकिस्तान में ये वह जो ज़मीन के ऊपर है, जो 5 पांडव की जो है ना, हाँ जी, 5 करोड़। वो ऊपर सतगिरा का टेम्पल दिखाएंगे, मुकद्दस वो ऊपर है 5 पांडव का। मुझे प्रॉपर मैं लैंड टू लैंड आपको जो ना हिस्ट्री बताऊँगा, ये सब कैप्चर करेंगे। जो भी आते हैं दीवान फूल वगैरह सारा ये मैनेज करते हैं, ठीक है। ये पूरा रखा हुआ पंडित के साथ। चले सर उनको खोलें। तो ये पहले ये इस तरफ तो ये मंदिर ही था ना? ये गणेश मंदिर है जी, अभी इसका अच्छा। मुकाम है जी, ये श्री हनुमान जी, श्री हनुमान जी का टेम्पल है, 2400 साल पुराना है। इसकी हिस्ट्री ये है कि हिंदुज़म मज़हब के मुताबिक जो तारीख में मिले हैं, यहाँ हनुमान जी खुद आए हैं 2400 साल पहले। ये यहाँ पे वो मुकाम है जहाँ पे हनुमान जी ने अपना पाँव रखा और शिवलिंग की और झील को ऐसे देखा। वो मुकाम अभी भी मौजूद है। तो 2400 सालों से ये मंदिर भी अपनी बेहतर हालत में मौजूद है। मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये जो दीवारें बनी हैं, इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं। इसमें जानवरों की हड्डियाँ, अच्छा, समंदर की रेत, दाल माश, दाल मसूर और इमली का पानी, इसको मिक्स करके बनाया गया है और ये चीज़ें, ये अज्जा इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, आगे हम दर्शन करेंगे जी श्री हनुमान जी के। यहाँ पे आपने
ये रख लीजिए। हाँ जनाब, मैं आपको हिस्ट्री आपको बताऊँगा। तो ये जो है ये 2400 साल पुराना मंदिर और सारा चूने से ये मुकम्मल बना। जो मैंने बाहर आपको बताया है वो चीज़ों से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ जी। मैंने बताया वो जानवर की हड्डियाँ, समंदर के दाल, मांस, दाल, इमली का पानी, चूल्हे को, ये सिर्फ लैमस्टोन से बनाया हुआ है। इसके अंदर जो पेंटिंग की गई है ये डिफरेंट गॉड्स की पिक्चर्स बनी हुई है। ये सन 1100 से 900 साल पुरानी। ये जो आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी की, ये इसको बेड प्लास्टर के ऊपर किया गया था, वो अभी भी बेहतर हालत में है। बट इसका इनर पार्ट जो है इंडिया से चल रहा है, पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 80 लाख के करीब है हिंदू कम्युनिटी है। और डेली की बुनियाद पर आपके 24 आवर के लिए खुला हुआ है। आपके आने से पहले भी एक फैमिली आई सिंध से, गोरकी से, तो उनको प्रॉपर जॉब कराया। तो हिंदू लोग यहाँ पाकिस्तान से जाना पूरी दुनिया से ही आते हैं, लेकिन सालाना जो साल में 2 दफ़ा इंडिया से आते हैं दिसंबर। तो ये श्री हनुमान जी के यहाँ पे इसके नीचे जो है श्री शिव जी का आपको सॉरी श्री हनुमान जी का ये पाँव का निशान था, इसको प्रिजर्व किया आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दूर रखेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे श्री रामचंद्र जी के टेम्पल पे। उसके बाद हम आपको 5 बार इनको भेज दें, इनका होगा काम मुकम्मल। 2 रनिंग में रनिंग में 2 टोटल 4 हैं, गणेश जी का और रामचंद्र जी का। तो गणेश जी की जो भी है वो ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। आप कैमरा लेकर था ना छोटा सा वो मैक्स प्रो जो है, हाँ जी, उससे बड़ा अच्छा, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना लोगों को, अच्छा ठीक। उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और सारा कैप्चर करके जाते हैं। नहीं कुछ ऐसा था नहीं मतलब, कोई जन की माइंड नहीं था ऐसा। हाँ जी, तो मम्मी ने बोला कि हमें दिखाना कि कैसा चलें।
दिखाएं जी सर। ये जो टेम्पल है सर, श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, 2500 साल पुराना है। इस पे ये कीदा है हमारी जुबानों का कि श्री राम जी के साथ जन्म हुए हैं और 7 रूम कनेक्टेड हैं। कहते हैं कि हर रूम में उनका जन्म हुआ है। सारा चूने से बना हुआ है, आप अकाउंट कर सकते हैं कि ये 7 रूम है। ये 2500 साल पुराना है। तो इसको थोड़ा सा जो हमारे मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो है हाँ जी, थोड़ी सी मिसहैप पाया जाता हाँ है। जी। मुझे जो 1992 में बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन दूर से थोड़ा सा आपको बताऊँगा। गुजरात के अंदर जब बाबरी मॉस्क के ऊपर हाँ जी, अटैक हुआ हाँ जी, तो उसकी रिएक्शन में यहाँ इसको भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया गया। इसको आग भी लगाई गई और इसकी मूर्ति को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया। फिर गवर्नमेंट उसको सेव कर दिया, एक साइड रख दिया। अब नई जो है मूर्ति है वो इंडिया से प्रॉपर मंगवा ली गई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो $2 हैं वो $2 मिलियन जो हैं इस पर खर्च करने हैं। ये 3 मंजिला मामला है। यहाँ पे जो है श्री राम की मूर्ति थी, इसके ऊपर काली माता जी। हाँ जी, तो इन दोनों को जो है मूर्तियाँ इंडिया से प्रॉपर मंगवाई गई हैं और अभी औकाफ महकमे के पास है। ठीक, जब आप लोग जैसे आते हैं दूर दराज से, ये आपके लिए 36 रूम्स बन रहे हैं। इसके साथ अब लग ये ऊपर आप देख सकते हैं सर, ये न्यू बिल्डिंग जो है हाँ जी, ये इसी टेम्पल का हिस्सा है। अच्छा वो जो सामने ये सामने है, ये 36 AC वाले रूम्स हैं। जो भी बंदा आप हिस्ट्री करना चाहे, रुकना चाहे इस जगह पे, अच्छा जी, उसको विदाउट किसी रीज़न के, कोई कास्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ठीक, ठीक, तो आप जितने दिन स्टे करना चाहें वहाँ पर कर सकते हैं। और उसके साथ आगे लंगर हाल बनाया जा रहा है, उसके साथ एक 5 स्टार होटल की मंजूरी हुई है। ठीक है, तो वो मेमन पाकिस्तान के जो मेमन कराची में ये कौम है हाँ जी, वो स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने एक 5 स्टार होटल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो इसको बनाया जाएगा। आगे हम आपको दिखाएंगे। ये देख लें कि जब ये बनाया गया इसके अंदर कोई भी आयरन वगैरह यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, किसी भी जगह पे आपको सरिया लोहे का इस्तेमाल नहीं, ये मुकम्मल चूने से, और इतने इंटेलिजेंट थे लोग उस ज़माने में, तो बनाया हुआ है। ये अभी आप इसको छाप दिखाएंगे। ये देख सकते हैं जी, ये सारा चूना है, चूने से बनाया गया है इसको। तो अब हम इसको बंद रखते हैं क्योंकि वो साथ में जो सेवादार आया था, हाँ जी, हम आते उसको साथ बुला के, तो इसके अंदर तो मूर्ति नहीं है। ठीक, क्योंकि इसलिए उसको सेवादार को साथ लेके आते हैं कि लोग दीवारों पे नाम वगैरह लिखते हैं, थोड़ा सा ख़राब करते हैं, देख सकते हैं ना, ये पहले में। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगा दी कि जो लोकल लोग आते हैं ना, ठीक है, वो उनके लिए ओपन नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ जो है हिंदू या सिख लोग वगैरह जो आते हैं हमारे भाई, हाँ जी, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी आते हैं। ये 3 मज़हब की इकट्ठी जगह है। सबसे पहला जो हिस्सा है 5 पड़ों का। हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे तो बुद्ध मत आए थे, द ग्रेट अशोक आजम का स्तूप है, वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो सिख हमारे भाई हैं 1799 में हरि सिंह नलवा का, हाँ जी, ठीक, हाँ वो भी आपको दिखाएंगे। आज इस जगह पे सर, तो जो मूर्ति थी यहाँ पे वो जब वो उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा तो ये गवर्नमेंट के अंदर तो उस वक्त भी था। जब लोगों ने हमला कर दिया, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग भाग गए। कोई बॉडी का पार्ट्स जो है वो डैमेज हुआ, तो उसको फिर वो उठा के लेके गवर्नमेंट अपने पास ले गई। अब जो नया आ रहा है इस पर प्रॉपर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अब बेहतर आपके लिए तलीमी म्यार हर जगह पे बेहतर हो रहा है, अब लोगों में शोर आ रहा है। जागरूकता भी हो रही है इन सब में। ठीक है, तो अब कोई ऐसा इशू, जब पहले लोग थे अनपढ़ लोग थे, उसमें थोड़ा सा मसला था, हाँ, तो अब जो है ना लोगों में अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है कि पहले रामचंद्र जी का मूर्ति स्टैचू था, अब जो दोबारा यहीं पे इंडिया से मंगवाया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, इसके आगे जब इसको प्रिजर्व किया जाएगा तो फिर इसके आगे एक फ्रेम बनाया गया है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा, तो ये वेंटिलेशन जो थी ये पहले की बनी हुई है ना? ये पहले इसको कुछ भी नहीं किया गया। ये जो रियल है, ये कंप्लीट बिल्डन रियल है। ये उसी वक्त यहाँ पे जितनी मर्जी बारिश हो, रेन हो, अंदर नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ रोशनी आती है और हवा आती है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। बिल्कुल, नाइस।
इंक्वायरी हुई तो उसमें वो गिल्टी पाया गया, तो फिर यहाँ से उनको रिमूव कर दिया। वो बहुत अच्छा आदमी था, वो प्रॉपर जितने भी मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं इस जगह पे जितने भी लोग हैं उनको प्रॉपर क्लास दिया के बारे में, हिंदुज़म के बारे में वो सारा बताया। क्योंकि हमारे मज़हब के लोग इधर आएंगे, जब आप उनको गाइड करें तो कोई हाँ जी, तो जितना आप बता रहे हो हम मुझसे तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे यहाँ से हर हर महादेव पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, बिनती करत मैं तो हार गई रे, बिनती करत मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे। बिनती करूं पैया परूं, बिनती करूं पैया परूं, जाओ तो बिवारी वारी वारी रे, बिनती करत मैं तो हार गई रे, पिया को मनानत नाही रे, पिया को मना, पिया को मना, पिया को मना मानत नाही हम जाते थे मंदिर, रे। जी अब भी ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, पर अंदर से वो होता ना कि वो वैसे बनाए गए हैं, सही तो उनमें मतलब सब इकट्ठे भगवान हैं। पर जब हम छोटे थे तब से वो शिव जी को हम देखते थे कि हमारे गांव में भी थे, तो हम रोज़ जल चढ़ाने जाते थे। ये हवेली है हरी सिंह नलवा की, ये क्लोज़ है। इसका रीज़न ये है कि इसका छत गिर चुका है। अच्छा, इसके अंदर म्यूज़ियम था जो सिख मज़हब से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हाँ जी, यहाँ हिंदुज़म के मतलब या बुद्धिस्ट के मतलब अलग चीज़ें, यहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ पे छोटा सा। अच्छा, उन्होंने काफ़ी सर्चिंग की, ज़मीनों को खुदाई की, ये सूबा गिर चुका था, उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फिर उन्होंने इसको म्यूज़ियम बना दिया। तो अभी इसके छत गिरी हुई है, तो ये सिख मज़हब से है कि हरी सिंह नलवा का तलक ये पाकिस्तान में शहर डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, हाँ जी, हाँ जी, गुजरांवाला उससे तलक था और काफ़ी ब्रेव था, बहादुर था। जब सिख दौर आया तो उसने हवेली बनाई। क्यों बनाई? सिखों के मुताबिक बाबा गुरु नानक जी जो है हाँ जी, वो पीर कंधारी हसनगढ़ पंजाब साहब पे एक मुकाम है, वहाँ से वापसी पे जहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर, जब वो वहाँ से वापस आए इस जगह पे तो उन्होंने अपना शुभ कदम जो है ना इस जगह पे, उनकी याद में जब सिख दौर आया तो उन्होंने हरी सिंह हाँ जी, तो इसको बंद नहीं किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इसको यूज़ करता था। वो 47 सालों से यूज़ किया। जी, तो अब भी जो है वो पूरी दुनिया से स्पेशली इंडिया कनाडा से जो सिख हैं हाँ जी, वो इसको देखेंगे। सर लास्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको दिखाएंगे जो स्पॉट बना हुआ है। आ जाए नहीं सर, आप आगे से ज़रा कैप्चर जी, करें तो एक- आपको एक- मज़ा आएगा। बहुत अच्छे हैं सर ये भी। अच्छा ज़रा देख के देखिएगा। अच्छा सर ये जो बना है ये इसे बोलते हैं सातगिरा। सातगिरा मीन सच्चे घर। ये जो नीचे पत्थर है ये जी, ये नेचुरली पुराने हैं कि ये सर नेचुरल पुराने फिर इनका वो जो है वो टेक्सचर होता है ना कि जी जी बिल्कुल मेरे को लग रहा है, पता नहीं मैंने बहुत टाइम बाद देखी है चीज़। ये हमारे मैंने देखे नहीं कभी ऐसे। सर ये ओल्ड है, इन पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, हाँ जी, गवर्नमेंट ने इसको कटवा दिया। ये इसकी असली हालत को खराब ना किया हाँ जी, क्योंकि इस पे इसकी जो 10,500 साल पुरानी एज बताई गई है। ठीक हो गया।
इस पे जो आर्कियोलॉजी इस पे एक्सपेरिमेंट किए वो ऊपर पॉसिबल है। तो इसमें उन्होंने कहा कि इसकी असली आदमी जैसे है इसको ऐसे ही यहाँ तक सीढ़ियाँ बनी, आगे बता दिया गया कि यहाँ से आगे सीढ़ियाँ नहीं बनानी। ये एक हमारा हिंदू भाई है, तो प्रकाश नाम है उसका, इंडिया से आया था, तो अमृतसर से बेसिकली पता लगा उसने ये एजेंडा उठाया कि भाई आप असली हाल ये क्या उसको मार्बल क्यों लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक ये बन चुका था। फिर गवर्नमेंट ने इसको रखना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे इसकी असली हालत को इसके लिए एल अडवाणी साहब भी आए थे। हाँ जी 2005 और 6 में हाँ जी। एल अडवाणी साहब उन्होंने 51 मिलियन रुपीज़ में इंडियन डोनेशन दी इसकी। ठीक है, तो ये उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। हाँ जी। बस ठीक है, ये हमारा दुनिया में सेकंड मुकद्दस स्थान है, तो प्लीज़ इसकी ये हमारी रिक्वेस्ट मानी जाए और इसको जो है ना प्रिजर्व किया जाए। तो फिर ये उस दौर में फिर काम इसका शुरू हुआ और 2018 में इसको जो है ऐसे किया गया, ये रुकवा दिया गया। अच्छा ये है जी देखने वाली बिल्डिंग, 5 पांडव अर्जुन खलीफ जुड़ीश्वर 5 भाई थे, द्रौपदी वालदा चौकुंती और 7 लोग थे। हाँ जी। ये मेन टेम्पल जो इबादत के लिए बकाया 6 है के लिए। अच्छा। यहाँ पे 3 गिर चुके हैं, 4 अभी भी मौजूद हैं अपनी बेहतर हालत में। ठीक है जी। आप इनको क्या बोलते हैं? किसको? इसको हम चूंटियाँ बोलते हैं, आंट बोलते हैं। एक बड़ी जिसको बोलते हैं काडा। काटा, हाँ ये आंट बोलते हैं हम इसको। वो डालते हैं चावल डालते हैं। हमारे उधर हम छोटे रहते तो हमें दी जाता था जब बामी से निकलते थे ना। कल्चर है, हाँ जी। डिवाइड किया हुआ है। वो तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये 7 गिरा मीन सच्चे का, 7 सच्चे का। 7 का लफ्ज़ बहुत कॉमन है, 7 तेरे। हाँ जी, 7 करें। हिंदू बहुत 7 जन्म, 7 हमारे सच्चे सच्चे का इसको बोला जाता है। ये जो है इसकी हिस्ट्री 5,500 साल पहले पिरामिड बने हुए हैं इजिप्ट के अंदर। हाँ जी। हाँ जी। एज है 4,500 साल, लेकिन ये उससे भी पहले का है, उससे पहले 1,000 साल पहले की ये जगह है। तो अभी आपको दाम के दिखाएं तो कौरवों और पांडवों में जब महाभारत के अंदर तो उसके बाद वंश किया गया जो पांडव ब्रदर को। हाँ जी। तो यहाँ पे उन्होंने स्टे किया। ये सारे फिर मंदिर कि जब 5 पांडव आए उस वक्त महाराज शिवजी जो वहाँ पे बहुत बात मौजूद थी। शिवलिंग जो है उस वक्त मौजूद था। 5 पांडव उसके इर्द गिर्द अपनी इबादत किया करते थे। फिर बकाया मंदिर जो सारी बिल्डिंग्स 5 पांडवों ने बनाई थी। 12 साल यहाँ पे प्रवास काटा चलेगा। कुछ लोग सभी हाँ जी। ठीक है, तो ये सारा जो मकाम है उसी वक्त क्योंकि जब उन्होंने लास्ट यात्रा स्टार्ट की थी कैलाश जाने के लिए, जी जी जब वो सिर्फ विदेश नहीं पहुँचे थे, जिस क्योंकि उसमें था कि जिसने कभी कोई अधर्म ना किया हो वही पहुँचे। ये पाकिस्तान में पहला एंटीक पीस है, चूने से बना हुआ 3 मंजिला जो अभी भी अपनी बेहतर हालत में। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ 5,500 साल पुरानी ज़मीन के ऊपर नहीं। इससे पहले कि जो पाकिस्तान में दरियाफ्त हुई है सन 1875 में, 75 में, उनके वो माउंट दारो हड़प्पा के सारे उनकी सिविलाइजेशन जो है उसकी एज 6,500 है, लेकिन वो ज़मीन से नीचे दरियाफ्त हुई। जो ज़मीन के ऊपर आसार हैं ये 5 पांडव के जो आपके सामने, इसकी 5,500 इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट बहुत सारी टीमें आती हैं यहाँ पर वर्क करने के लिए। इसको इसके तजर्बात क्या किए जाते हैं आगे वाकई इससे ज़्यादा की एज के ये बताए जाते हैं तजर्बात। मैंने बताया कि ये स्टोन पे वर्क किया 10,500 11,000 साल 12,000 साल के भी आए, क्योंकि जब स्टूडेंट है उनके साथ भी मैं आता हूँ। ठीक।
उनके जो स्टूडेंट आते हैं हाँ जी। वो यहाँ पे वो फिर लेते हैं, तो वो कई दिन यहाँ पे उनका हॉस्टल भी बना हुआ है, यूथ हॉस्टल, इसमें वो रहते हैं, उनके सेमेस्टर थीसिस होते हैं हिंदुज़म पे। अच्छा। तो ये फिर तो ये जो इनके हिंदुज़म के ऊपर थीसिस होती है, ये बुक्स में उनके पाकिस्तान के सिलेबस में है। हाँ जी। मैंने वैसे जिससे क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चन पूछा आपने मैंने बहुत अच्छा पूछा ये है। कि अगर 80 लाख हिंदू रहते हैं तो उनको जो बुक्स पढ़ते हैं उनको कुछ ना कुछ तो वहाँ से। जनाब ये मुसलमान भी जो है वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है क्योंकि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी आज देखी, मतलब लाहौर में जो है ना, लाहौर में बहुत बड़ी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं, उनके थीसिस होते हैं इस जगह। ठीक ठीक। तो वो ये ज़रूरी नहीं कि वो हिंदू लोग होते हैं। हाँ नहीं मैं उसमें वैसे से आपको वैसे बता रहा हूँ 90% यहाँ पे मुस्लिम आते हैं अच्छा जी। जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो वो हिंदुज़म पे वो करना चाहते हैं, वो सारा रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दिमाग को घुमा देते हैं, ऐसी ऐसी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। हाँ हमने भी बचपन में पढ़ी थी थोड़ी बहुत, तो जो इंडिया में पढ़ी थी वो अब जितना हमें मालूम है आपको तो शायद उससे बहुत ही ज़्यादा मालूम है। पर ये था कि हम थोड़ा रिलीजन के साथ अटैच रहते मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जिट है, नीचे चले। जब एडवांस आए थे ना रे ना ना को मना माना 18th सेंचुरी में हाँ जी रंजीत सिंह जो लास्ट किंग राजा रंजीत सिंह। हाँ जी तो राजा रंजीत सिंह ने अपना जो छोटा जरनैल है हरि सिंह नलवा, हाँ जी उसने जो हवेली बनाई, तो फिर यहाँ पे सिखों का कब्जा हो गया। तो इसको फिर सियासी तौर पर हमने इसको यूज़ किया था दादा किस किले को, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी, उनकी यूज़ किया करती थी, और यहाँ पे सिखों का जो है ना सारा ये वाला अभी भी मौजूद है। तो फिर इसको किला बनाया गया, किले का नाम दिया गया 18th सेंचुरी में। लेकिन अब दोबारा जो है ना फिर पार्टीशन से पहले यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी। आपको तो बता इसमें बुद्धिज्म भी आते हैं बुद्धिज्म इंडोनेशिया से बहुत ज़्यादा सदा है, इंडोनेशिया से ज़्यादातर आते हैं। हाँ जी, और इसके बाद पाकिस्तान में एक रावलपिंडी नाम सुना होगा। हाँ जी वो शोएब अख्तर के नाम हाँ से जी, इसी से मालूम था। रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं। हाँ जी उसके साथ एक टेक्सला है, स्मॉल सिटी है टेक्सला। हाँ जी जहाँ पे बुद्धिज्म की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। जनाब बुद्धिज्म आप तो सारा जानते हैं, उससे मिलती है ये इसकी सिविलाइजेशन। अच्छा ये आपस में कॉन्टेक्ट में थे। वो सबसे बड़ी एशिया की वो टेक्सला थी, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चलो ये इस वक्त जी जी, तो वो जो है ना उसकी सिविलाइजेशन से इसका मुकम्मल है। ये सारा मिलता है, ये 3500 अशोका के भी आसार मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, यहाँ भी अशोका द ग्रेट। हाँ जी मैंने एक मूवी देखी थी, वो थी शाहरुख खान की मूवी अशोका, और उसमें ये नहीं मेरे को मालूम कितना फिक्शन था कितना उन्होंने। जब आप जाए ना कतरीना करीना कपूर वाली, हाँ जी वो मेरे को रियलिटी में नहीं पता कितना रियलिटी थी उसमें। नहीं बस ना जब बंदा किसी मुकाम पे जाता है ना, अब आप अगर आ गए ना, अब आप मूवी देखेंगे आप किसी और माइंड से देखेंगे। हाँ जी हाँ जी अब आप हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, मैंने देख के आऊँ अब क्यूरियोसिटी हुई है तो मेरे को तो अशोका कौन था, ये कैसे था। तो एक ये बड़ा ग्रेट बहादुर था, द ग्रेट अशोक आज़म बुद्धिस्ट। अच्छा इसके बाद मैं ये आपका मुकम्मल होगा जनाब। ठीक है सर ठीक है, एंजॉय किया या बिल्कुल बिल्कुल सर मेरा कोई आने का फ़ायदा भी हुआ है कि कोई नहीं? अरे सर एक्चुअली आपको अगर रियल स्टोरी बताएं तो आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। हम निकले सुबह सालवा कितने निकले थे 5:30। 5:30 बजे इधर आने के लिए फैमिली के साथ। तो मेरा छोटा बच्चा वो रास्ते बीमार हो गया,
तो फिर हमें गुजरात के पीछे से वापस जाना पड़ा, तो उनको वापस छोड़ के आए लोग। अच्छा, फिर वापस दोबारा आए। फिर 50 में वो जो हमारे पार्टनर थे वाइफ, तो फिर उनको बच्चे के साथ रहने दिया, क्योंकि फिर वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए आया था मैं यहाँ पे, तो ज़्यादा स्पेशली ये देखने के लिए काफी रात को। बाहर की केव बनी है, आपने मुझसे पूछा केव कहाँ है। ये 5 पांडव थे जन, हाँ जी, इसमें वो सबसे चले काटा करते थे। ठीक है। ये एक रोड दरमियान में, जिस रोड से आप आए, ये 1970 में इसमें बनाया गया, 1970 में। ठीक। यहाँ के गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, क्योंकि यहाँ एक बड़ा शहर बन गया और इस तरफ एक शहर है कलर कहार। तो इनको तो फिर इनको कलर कार, फिर इनको मिलाने के लिए यहाँ से दरमियान में रोक गया। ये सारे टेम्पल जो है ये एक ही थे, वहाँ तक 25 एकड़ नई बिल्डिंग बनी हुई है, सारा पहाड़ के ऊपर बन गया। फिर में डिवाइड हो गया, तो अभी गवर्नमेंट पुल बना रही है। अच्छा, यहाँ पे चेयर लिफ्ट लग रही है, बड़ा काम यहाँ पे। आपको बताया कि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक भी है। वो चेयर लिफ्ट यहाँ से, ये ऊपर पहाड़ी है और उस पहाड़ी से, अच्छा उस पार्ट के लिए। जो वो एक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चेयर लिफ्ट ईजी और कुछ भी हो जाता है ना। तो ये जो है, ये जो अल्फानी साहब आए, तो ये हमारी भी इधर साहब, उन्होंने इस जगह कब्जा किया। ये परवेज भाई साहब और हाँ अफजल जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों भाई भी इस जगह पे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत हम न्यूज़ सुनते रहते हैं ना, तो 2 भाई हैं ये। हाँ, वो नीचे नाम लिखा है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका पता नहीं कैसे शुक्रिया अदा करूँ सर भाई। मैं ये भाई तो पाकिस्तान से मुझे पूछता है वो हिंदी आती पढ़ना, तो मैं पढ़ सकता बोला नहीं, और लिखने में थोड़ा हो जाता है कि बहुत आई थिंक 17 में से हिंदी में लिखा नहीं कुछ भी। तो जब लिखता हूँ तो कई बार याद नहीं आता कि कैसे उसको एग्जैक्टली मतलब अगर सवालों का मुकालमा था। वो पानी की तलाश में जब इस तालाब पे आए तो उनको एक गैबी आवाज़ आई कि ऐ लोगों रुक जाओ, पानी पीने से पहले मेरे सवालों के जवाब दो। अगर सवालों के जवाब न दिए तो ये पानी आपके ऊपर जहर साबित होगा और आप यहाँ मर जाएंगे। वो चारों भाई जो है वो रजिस्टर से छोटे थे, इल्म में, अकल में, सब लिहाज से, तो वो उसका सामना न कर पाए और जैसे ही पानी पिया वो हालते मौत में चले गए। तो फिर जब रजिस्टर आया तो उसको भी वही आवाज़ आई। उसने कहा बता तेरे क्या सवाल हैं। उसने पूछा कि बता दुनिया में सबसे मुकद्दस चीज़ क्या है। तो रजिस्टर ने जवाब में कहा माँ। उससे पूछा गया कि बता वो कौन सी चीज़ है जो जन्म लेती है लेकिन हरकत नहीं करती। उसने कहा अंडा। उससे पूछा गया कि बता वो कौन सी चीज़ है जो मन में घास की तरह होगी। उसने कहा ख्यालात। उसने कहा पूछा कि बता वो कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से तू मैं भी हैरत में पड़ा, इस कायनात में वो हैरान कुन चीज़ क्या है। उसने कहा कि जब कोई शख्स मर जाता है उसके लवाकीन उसके साथ अलविदाई रस्मात अदा कर रहे होते हैं, लेकिन जो मजबूर वहाँ पे मौजूद मजमा होता है वो उसके ऊपर चंद लम्हा कफियत तारी होती है, फिर वो भूल कर दुनिया के कामों में लग जाता है। मेरे लिए ये हैरान कुन है। इस तरह युधिष्ठिर ने यक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए और पानी पीने में कामयाब हुआ और अपने मुर्दा भाई को जिंदा कर पाया। उसने वो पहले शर्त रखी थी कि अगर मैं सवालों के जवाब दूंगा तो अगर तुम सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा, अगर तुम नहीं दे पाओगे तो तुम भी इस पानी को मर जाओगे। तो उसने पाँच क्वेश्चन पूछे थे। तो क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर उसके एक भाई था, तो अगर एक क्वेश्चन सही है तो एक भाई जिंदा करूँगा, दो सही है 2 भाई जिंदा करूँगा, और कोई नहीं है तो कोई नहीं। इधर ये 5000 साल पुराना आस्थान है।
5 पांडु यहाँ पे आए। उसके बाद ये 3 तहजीबों का गवारा है, बौद्ध मत, हिंदू मत और सिख। बौद्ध मत का स्तूपा है, हाँ जी, हिंदू मत के मंदिर हैं जिनमें श्री शिव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री रामचंद्र मंदिर, सतगढ़ा मंदिर, सबसे कदीम मंदिर सतगढ़ा का मंदिर। और फिर इसके में लेटर पीरियड, सिख पीरियड, जब हरि सिंह नलवा, रंजीत सिंह का जब जर्नैल था वो हरि सिंह नलवा, उसने यहाँ पे हवेली बनवाई। ये 3 अदवार। फिर अल बैरूनी भी यहाँ पे आए। अल बैरूनी मशहूर साइंटिस्ट थे, स्कॉलर थे, उन्होंने कटास में संस्कृत ज़बान सीखी। फिर इस जगह से जाकर किला नतना पर गए जो बागों वाला भी करीब है। उसके लिए पर ठहर कर अल बैरूनी ने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात करके ज़मीन का कतर मालूम किया और एक किताब लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये धर्म से बहस करती है, हिंदू कल्चर से बहस करती है। ये आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ कटास राज शकील मलक यूट्यूब पे, मेरी इंग्लिश उर्दू में डॉक्यूमेंट्री आएंगी। इसका गाना भी मैंने सीखा पंजाबी ज़बान। पंजाबी की समझ आती है? हाँ जी आती है। मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। मैं इधर खड़ा होता हूँ, आप उस तरफ से। एक सोना दूजा दिल दा डाडा, त्रीजा लग्या न्यो भी उठाई। वे कौन वकील गतादर तेरे, उथे जा भी वकीलां दी नाई। ओ तेला बाज न बलन मिसाला, अते दर्दा बाज न आई। की होया तुसां बोलण छड्या, ओए असां वेखण छड्डना नाई। कोई काली अशारातां, पूरा पाकिस्तान बहु सोना है भला, कटास दिया क्या बातां। मैं इत्थां ते ढोल कटासे, आए चिट्ठियां लग गईया से। मैं इत्थां ते ढोल कटासे, मंगया पानी लगिया प्यासे। जिवें खली कटासे, इट्टां पई गिण दिया मंदर दिया। टुर गया ढोला, ला गया मरेजा अंदर दिया। भला छोड़ रोसे में विच पिया लभदा के माया। चार डांगे जिंदगी किस नाल रुसने के माया। फुली ऑन यूट्यूब शकील मलक कटास राज। आप लिखेंगे शकील मलक कटास राज, ये पूरा गाना है। हाँ महाभारत जंग हुई थी ना, महाभारत जंग कौरव और पांडव में वो जंग थी। बाद में जब द्रौपदी को उन्होंने अग्निहोत्री में हरा दिया ना, तो फिर उनके बर्दाश्त थे वो 5 पांडु फिर इस जगह पे आए। ये जो तालाब है ना, इसमें यक्षपरान, यक्षपरान